हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शिखा गुप्ता आज आपके साथ ही डिस्कस करूंगी कि अगर आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं और आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो आप सावधान हो जाइए। आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आजकल हम जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोन लेते हैं, तो हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते और फटाफट साइन कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए। इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कहा गया है, इसे मैं आपको डिस्कस करके समझाती हूँ। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बोलता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? इसमें अगर 4 इसेंशियल्स मिल जाते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। 4 इसेंशियल्स में है, फर्स्ट फ्री कंसेंट, सेकंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बिना आपसी सहमति से कर रही है। सेकंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो अपनी पूरी मेच्योरिटी की एज में है, साउंड माइंड है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन, आपस में लेन देन हुआ है पैसों का, तभी ये आप ये कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन। फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है, ये लॉ के फेवर में ही है। ये अगर सारे के सारे इसेंशियल्स मिल जाते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बताता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जब लॉ से लागू हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसलिए आपको जब भी आप साइन करें और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए ने बी से कहा कि आप मुझे 10 बोरी चावल दीजिए। मैं आपको, अगर आप मुझे 10 बोरी चावल देंगे तो मैं आपको 50,000 रुपये पे करूँगा। पर अगर आप मुझे कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं चावल देने में, या कोई भी बोरी गलत देते हैं, या फिर चावल में किसी तरीके की कमी होती है, तो आप लायबल होंगे मुझे पेमेंट करने के लिए। मतलब कि वो 50,000 दे रहा है, बी अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो बी ही उसे पैसे भी देगा और उसको गेहूँ भी, चावल भी फ्री में देगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी ही है। अब बी कुछ टाइम तक जो चावल ठीक ढंग से प्रोवाइड कराता रहता है, पर उससे एक बार ही गलती हो जाती है और बी चावल प्रोवाइड कराने में, देने में ए को गलती कर देता है। उसके चावल में ठीक नहीं होते, उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं। अब ए बी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अकॉर्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और बी इसमें लायबल होगा कि वो ए को जितना उसमें पैसा लिखा है वो भी दे और कॉन्ट्रैक्ट में, और जितना गेहूँ चावल है वो भी प्रोवाइड करे। इसलिए आपको